दोस्तों, आप में से कई लोगों ने ट्रू कॉलर ऐप के बारे में सुना ही होगा और बहुत से लोग इस ऐप को यूज भी कर रहे होंगे। इसके फीचर्स हैं इतने बेस्ट। हम में से मैक्सिमम लोग अननोन नंबर्स को आइडेंटिफाई करने या फिर स्पैम कॉल को आइडेंटिफाई करने के लिए इसे यूज करते हैं। अगर आप ट्रू कॉलर के कॉल अलर्ट नोटिफिकेशन को यूज करते हैं तो आपने कई बार नोटिस भी किया होगा कि किसी कॉल के आने से पहले ही ट्रू कॉलर आपको उसकी नोटिफिकेशन दे देता है कि आपको कौन कॉल कर रहा है। इसके बाद आप उस कॉल को अटेंड करें या इग्नोर करें या फिर किसी पर्सनल स्पेस में जाकर बात करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बट क्या आपको पता है कि ट्रू कॉलर इतने फीचर्स देने के साथ ही आपके पर्सनल डाटा को किस तरीके से ब्रीच कर रहा है, वो भी आपकी परमिशन के साथ। आफ्टर ऑल, ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आई एग्री पर टिक आप ही ने किया था। आज की इस वीडियो में डिटेल में समझते हैं कि ट्रू कॉलर जैसी डाटा ड्रिवन कंपनी किस तरीके से यूजर्स का डाटा कलेक्ट करके यूज कर रही है। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि आप इस टॉपिक को कंप्लीट सही तरीके से समझ पाएं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप में से कई लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसे ही और वीडियो बना सकूं। चलिए मेन टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ट्रू कॉलर है क्या और ये किस तरीके से काम करता है। ट्रू कॉलर बेसिकली एक एंड्रॉइड iOS एप्लीकेशन है जिसे ट्रू सॉफ्टवेयर स्कैंडिनेवियन AB नाम की स्वीडिश सॉफ्टवेयर कंपनी ने 2009 में डेवलप किया था। इसके फाउंडर का नाम है अलन ममेदी एंड नमी जेरिंगहेलम। इस ऐप की शुरुआत इसके फाउंडर ने तभी कर दी थी जब वो स्टूडेंट थे। वो बेसिकली एक ऐसी ऐप बनाना चाह रहे थे जिससे किसी भी अननोन नंबर की इनकमिंग कॉल को आइडेंटिफाई कर सकें, कॉलर आईडी और स्पैम कॉल को आइडेंटिफाई करके उसको ब्लॉक कर सकें। 8 अक्टूबर 2021 को नैस्डैक स्टॉकहोल्म में इस कंपनी का फर्स्ट IPO लिस्ट हुआ। मार्च 2021 तक इस ऐप के लगभग 578 मिलियन डाउनलोड्स थे, जो करंटली लगभग 1000 मिलियन प्लस है, यानी कि 100 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड्स हैं आज इस ऐप के, जिसमें से 1/3 सिर्फ इंडिया से हैं। ट्रू कॉलर डाटाबेस में आज लगभग 5.7 बिलियन यूनिक फोन नंबर आइडेंटिटीज का डाटा स्टोर है। इस सॉफ्टवेयर कंपनी का हेडक्वार्टर स्वीडन के कैपिटल स्टॉकहोल्म में है, बट इसके ज्यादातर एम्प्लॉइज इंडियन है। और ये कोई सरप्राइज वाली बात नहीं है, क्योंकि ट्रू कॉलर कंपनी के स्टैटिक्स ऐसा बताते हैं कि अराउंड द ग्लोब आज ये 175 कंट्री में एक्टिव है और 278 मिलियन इसके मंथली एक्टिव यूजर्स हैं, जिसमें से मोर देन 70% यानी कि 205 मिलियन सिर्फ इंडियन यूजर्स हैं। और इसलिए आज इंडिया ट्रू कॉलर के लिए एक सबसे बड़ा मार्केट है। अब बात करते हैं कि ट्रू कॉलर किस तरह से काम करता है, कैसे ये बताता है कि आपको कौन कॉल कर रहा है। ट्रू कॉलर बेसिकली क्राउड सोर्सिंग पर वर्क करता है। ये एक यूजर के फोन से ही डाटा लेकर दूसरे यूजर को बताता है कि आपको कौन कॉल कर रहा है। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा। जब भी हम कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं तो वो एप्लीकेशन हमसे कई तरीके के परमिशन लेता है। इसी तरीके से जब हम ट्रू कॉलर को इंस्टॉल करते हैं तो ट्रू कॉलर हमसे एक्सेस टू कैमरा, कॉल लॉग, कॉन्टैक्ट, माइक्रोफोन एक्सेट्रा कई तरीके के परमिशन ले लेता है और हम बिना कोई टर्म एंड कंडीशन पढ़े आई एग्री पर टिक करके उस एप्लीकेशन को सभी एक्सेस दे देते हैं। इसके बाद ट्रू कॉलर यूजर के डाटा को कलेक्ट करके कंपनी के डाटा सर्वर पर स्टोर कर देता है। जैसे ही आप एप्लीकेशन में अपना नेम और कॉन्टैक्ट डिटेल्स रजिस्टर करते हैं, ट्रू कॉलर उसे अपने डाटा सर्वर पर स्टोर करके डाटाबेस में मैप कर लेता है। और इसके बाद जब भी कोई ट्रू कॉलर पे आपके नंबर को सर्च करता है तो वो अपने डाटाबेस से आपके नंबर को फैच करके इससे एसोसिएटेड आपका नाम और अदर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कर देता है। इस तरीके से काम करता है ट्रू कॉलर नेम सर्च। लेकिन अब ट्रू कॉलर हमारी प्राइवेसी को ब्रीच करना शुरू करता है, जिससे शायद हम इंडियंस को उतना फर्क ही नहीं पड़ता। आज हम इंडिया को फास्टेस्ट इकोनॉमी बनाने की रेस में इतनी ज्यादा तेज दौड़ रहे हैं कि बहुत सारी चीजों के साथ कॉम्प्रोमाइज करने को भी तैयार है। यही एक मेन रीजन है कि आज ट्रू कॉलर के इंडिया में बहुत ज्यादा यूजर हैं, क्योंकि ट्रू कॉलर को सिर्फ डाटा चाहिए और हम सभी देने को तैयार हैं। अब वापस टॉपिक पर आते हैं, हाउ इट ब्रीचेस अवर प्राइवेसी। ट्रू कॉलर को इंस्टॉल करने के बाद वो हमसे कई पर्सनल इंफॉर्मेशन ले लेता है, लाइक आपका जियो लोकेशन, सिम कार्ड यूजेज, IP एड्रेस, डिवाइस ID, आपके फोन के अदर एप्लीकेशंस के बारे में, एक्सेस टू योर कॉन्टैक्ट बुक एंड SMS। और इनमें से बहुत सारी चीजें अननोइंगली हम अपनी परमिशन से दे देते हैं। बट ट्रू कॉलर अपने रजिस्टर्ड यूजर का डाटा अपने सर्वर पर सेव करे तो ये बात समझ में आती है कि आखिरकार आपने ऐप को परमिशन दिया है, फिर उसने आपका डाटा सेव करा अपने सर्वर पर। बट ट्रू कॉलर अपने रजिस्टर्ड यूजर के थ्रू उनके फोन बुक से अनरजिस्टर्ड यूजर जिसने कभी ट्रू कॉलर को अपने फोन में इंस्टॉल तक नहीं करा, उसका भी डाटा अपने सर्वर पर सेव कर लेता है। कैसे? अगर आप ट्रू कॉलर को यूज करते हैं तो आपने कई बार नोटिस करा होगा कि जब भी किसी अननोन नंबर से आपको कोई कॉल आता है तो कुछ वियर्ड सा नाम डिस्प्ले होता है, लाइक चोर का फोन है मत उठाइयो, रमेश सब्जी वाला, इस टाइप का। इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं ये कैसे होता है। सपोज मैं ट्रू कॉलर का एक यूजर हूं और मेरे फोन में किसी का नंबर इस वियर्ड नाम से सेव है जो ट्रू कॉलर का यूजर नहीं है, तो ट्रू कॉलर अपने सर्वर पर उस नंबर को इसी नेम से सेव करेगा, इसी वियर्ड नेम से। अब होता क्या है कि जब भी ये लोग किसी अगले इंसान को फर्स्ट टाइम कॉल करते हैं जो ट्रू कॉलर ऐप का यूज करता है,
तो इनका नंबर इसी नेम से डिस्प्ले होगा, इसी वियर्ड नेम से। मतलब बिना आपकी परमिशन के भी ट्रू कॉलर आपका नंबर, आपका डाटा अपने सर्वर पर स्टोर कर लेता है, जिसके बारे में आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। आज ट्रू कॉलर मेनली 3 चीजों से अपना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। फर्स्ट, एडवर्टाइजमेंट, जो भी एडवर्टाइजमेंट उसके वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन पर आते हैं। सेकंड, डाटा सेलिंग, ट्रू कॉलर अपने कलेक्टेड डाटा को थर्ड पार्टीज को सेल कर देता है। थर्ड, ट्रू कॉलर फॉर बिजनेस। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज किसी के पास 100-200 नंबर है और लोगों ने इसमें से कई नंबर को एज स्पैम लिस्ट कर रखा है, तो वो पर्सन ट्रू कॉलर को पे करके इसमें से कई स्पैम नंबर को बिजनेस लिस्ट में रजिस्टर करा सकता है और फिर ये स्पैम लिस्ट से रिमूव हो जाते हैं। इसके अलावा ट्रू कॉलर कई पेड प्रीमियम फीचर्स देता है। लाइक आप देख सकते हैं कि किस किसने ट्रू कॉलर ऐप पर आपको सर्च किया है। अब आपको लग रहा होगा कि ट्रू कॉलर ये सब कर कैसे पा रहा है, इसके ऊपर कोई रूल रेगुलेशन कुछ वर्क क्यों नहीं करता। रूल रेगुलेशन है बट लिमिटेड, खास करके इंडिया में। इसे मैं आगे आपको बताऊंगा। ट्रू कॉलर या फिर और जो भी एप्लीकेशन है उन सभी पर कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं। जो भी गूगल प्ले स्टोर या फिर एप्पल स्टोर से डाउनलोड किए हुए ऐप है उन पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस वर्क करते हैं कि वो यूजर से किस तरीके का डाटा ले सकते हैं और किस तरीके का नहीं। बट ट्रू कॉलर के स्पोक्स पर्सन का कहना है कि गूगल की किसी भी गाइडलाइन का कोई भी वायलेशन नहीं है, क्योंकि गूगल खुद ऐप डेवलपर को इस तरीके की सर्विस देता है। इस चीज पर जब गूगल प्ले स्टोर के कम्युनिकेशन मैनेजर ऋषितु अमरनानी से बात की गई तो उन्होंने अपने आप को बचाते हुए एक नॉन कमिटल रिस्पॉन्स दिया कि हमें जो भी इंफॉर्मेशन मिली थी वो हमने रेलेवेंट टीम को पास ऑन कर दी है और इस मैटर पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, एप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाएगा। प्रसन्ना जो एक लॉयर है उनका कहना है कि गूगल की प्राइवेसी पॉलिसी बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है। वो सिर्फ इतना रेगुलेट करती है कि कोई भी एप्लीकेशन यूजर से कैसे पर्सनल डाटा ले सकता है। बट ट्रू कॉलर के केस में तो आपका डाटा किसी और के कंसेंट से कलेक्ट हो रहा है और कल को अगर गूगल अपना प्राइवेसी पॉलिसी को रेगुलेट कर भी लेता है, उसमें चेंजेस कर भी देता है, तो भी वो ट्रू कॉलर ऐप का कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि ट्रू कॉलर ने ऑलरेडी इसका रास्ता निकाल लिया है जिसे वो यूज भी कर रहा है। एनहांस्ड सर्च ऑटो चेक। आज ट्रू कॉलर कई डिवाइसेस में प्री इंस्टॉल्ड आता है, लाइक माइक्रोमैक्स, वाइली फॉक्स और सैमसंग, जहां यूजर अननोइंगली इस फंक्शन के ऑटो चेक होने की वजह से अपना सभी डाटा शेयर कर देते हैं। ट्रू कॉलर के फॉर्मर एम्प्लॉय का भी कहना है कि एनहांस्ड सर्च फंक्शन जस्ट ऑटोमेटिक कंसेंट है बाय एंड यूजर। जब भी आप ट्रू कॉलर के वेबसाइट पर लॉगिन करने के लिए जाते हैं अपनी ईमेल आईडी से, तो वहां पर एनहांस्ड सर्च फंक्शन ऑटो चेक आता है। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो आपका कॉन्टैक्ट ट्रू कॉलर के सर्वर पर अपलोड हो जाता है और इन सभी तरीकों से ट्रू कॉलर आपके पर्सनल डाटा को, आपकी प्राइवेसी को ब्रीच करता है। और ऐसा भी माना जा रहा है कि ट्रू कॉलर हमारे एसएमएस को भी मॉनिटर कर रहा है, मैसेज के कंटेंट को, बैंक ट्रांजैक्शंस को, बैंक बैलेंस को, ओटीपीज को और अदर इंफॉर्मेशन को, और इन सभी डाटा को लेकर यूजर का एक फाइनेंशियल प्रोफाइल क्रिएट कर रहा है। ट्रू कॉलर ने रिसेंटली अप टू 5 लाख तक का लोन सर्विस भी शुरू करा है और जब ये हमारे बैंक ट्रांजैक्शन को, बैंक बैलेंस को मॉनिटर करता है, जैसे ही बैंक बैलेंस हमारा लो होता है तो ये थर्ड पार्टी के थ्रू इनडायरेक्टली या फिर कई बार डायरेक्टली भी लोन को ऑफर करता है। जब इस चीज को लेकर ट्रू कॉलर से बात की गई तो उन्होंने इसको डिक्लाइन कर दिया। अब रियलिटी क्या है अभी कुछ क्लियर नहीं है, बट ट्रू कॉलर कुछ तो गलत कर रहा है या फिर शायद बहुत कुछ, क्योंकि जिस तरीके की सर्विसेज उसकी आज इंडिया में है दूसरी कंट्रीज में नहीं है। 2016 में यूरोपियन यूनियन में जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन आया था, जिसके बाद ट्रू कॉलर को यूरोपियन यूजर के लिए अपने ऐप को रीबिल्ड करना पड़ा था वहां के रूल्स के अकॉर्डिंग। बट जिस तरीके से आज ये इंडिया में एक्टिव है और इतनी बड़ी इंडियन पॉपुलेशन इस ऐप को यूज कर रही है, इंडियन गवर्नमेंट को सीरियस होना चाहिए, क्योंकि आज के समय में डाटा मनी से कई ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस तरीके की ऐप की मनमानी का मेन कारण यह है कि आज इंडिया में कोई पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन लॉ नहीं है। 2017 में के एस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस की रूलिंग में सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट माना था अंडर आर्टिकल 14, 19 एंड 21, जिसके बाद 2018 में पार्लियामेंट में पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल भी इंट्रोड्यूस किया गया। बट आज 5 साल तक बहस ही चल रही है इस पर। अब भी इंडिया में कोई पर्सनल डाटा को लेकर कोई लॉ नहीं आया है। इस पर अब भी डिस्कशन चल रहा है और कहा जा रहा है कि जल्द ही गवर्नमेंट कुछ लॉ लेकर आने वाली है, बट देखना होगा कि गवर्नमेंट कब तक इस पर कुछ कर पाएगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको इसी तरीके की रिसर्च वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।